नमस्कार, मैं हूं आफ्ताब आलम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है द लाइव इंडिया के खास कार्यक्रम शिक्षा संवाद में। द लाइव इंडिया के खास कार्यक्रम शिक्षा संवाद में आज के हमारे मेहमान हैं केमिस्ट्री क्लासेस के डायरेक्टर मन्नू कुमार। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू। और जैसा कि मैं द लाइव इंडिया के माध्यम से लगातार अलग अलग फैकल्टी के शिक्षक से आपकी मुलाकात कराता रहा हूँ, आज हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं केमिस्ट्री क्लासेस के डायरेक्टर मन्नू कुमार सर। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। कार्यक्रम का सिलसिला हम जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले हम आर्य एजुकेशनल कंसल्टेंट के डायरेक्टर से गुजारिश करेंगे कि आप आए अपने हाथों से हमारे खास मेहमान मन्नू कुमार सर को सम्मानित करें। तो सबसे पहले आर्य एजुकेशनल कंसल्टेंट के डायरेक्टर आफ्ताब से। सर विराजमान हो जाइए। सर आपसे ढेर सारी बातें करेंगे। कई छात्र जुड़ चुके हैं, छात्रों के भी सवाल लगातार हमारे पास आते रहे हैं। तो सबसे पहले सर हम आपसे यही जानना चाहेंगे सर, एक लंबे अंतराल के बाद सर कोचिंग शैक्षणिक संस्था खुले, उसके बाद सर आपने बच्चों को कैसे गाइड किया, कम से कम समय में सिलेबस कंप्लीट करना था उस समय? क्लास तो लॉकडाउन के दौरान भी चल रही थी, भले ऑनलाइन मीडियम से चल रहा था, ऑफलाइन नहीं। लेकिन ऑनलाइन प्रोग्राम में तो लगभग क्लास आपको 15 दिन लॉकडाउन में बंद रहा होगा। उसके बाद तो फिर कंटिन्यू लग गया, ऐसा कि अब ये खुलने वाला नहीं है अभी कोविड के कारण। तो कंटिन्यू क्लास अप्रैल से लेके सितंबर लास्ट तक ऑनलाइन लेक्चर मिला है बच्चे को। सितंबर लास्ट तक हर एक डे में अल्टरनेट डे करके लेक्चर मिलता था, और वो थोड़ा लंबा लेक्चर रहता था, लेकिन लगभग बच्चे को सारा चैप्टर का लेक्चर मिलते रहता था कंटिन्यूअसली। तो उनके पढ़ाई को मैं किसी भी एंगल से ये नहीं देख पाया कि उनका पढ़ाई रुक रहा था। जो भी बच्चे हम लोग के कांटेक्ट में थे वो जुड़ ही रहे थे, और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी जुड़े जो हमें नहीं जानते थे। तो ऑनलाइन से कुछ इसका फ़ायदा भी मिला, जो नहीं हमको जानते थे वो बच्चे इनसे जुड़े। और उसके बाद ऑफलाइन जब क्लास खुली तो वो बच्चे आके हमसे कंसल्ट भी किए, मिले भी। तो बहुत अच्छा लगा कि प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन में भी एक डेवलपमेंट का मौका मिला और बच्चे से जुड़ने का मौका मिला, संवाद करने का। अब ऐसा परिस्थिति था कि हम और वो एक दूसरे से फिजिकली नहीं मिल सकते थे, फिजिकली अपीयरेंस नहीं था, लेकिन हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से उनसे अच्छी तरह कांटेक्ट में रहते थे। जब भी उन्हें कोई समस्या होती थी तो व्हाट्सएप के थ्रू, जो भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू वो बराबर कांटेक्ट में रहते थे। उन्हें प्रॉब्लम डिस्कशन करते थे, उनके साथ शेयर करते थे। बहुत सारे बच्चे कंटिन्यू बात करते थे कि सर ये समस्या, तो जो भी उनका करस्पॉन्डिंग पढ़ाई से संबंधित समस्या था उसको सॉल्व जरूर किया जाता था हमारी टीमों के द्वारा और हम लोग के द्वारा भी। लेकिन सर ऑनलाइन लगातार, क्योंकि बिहार उतना डेवलप नहीं है जो डिजिटली प्लेटफॉर्म के जरिए हम शिक्षा रूरल एरिया में खास कर पहुंचा सके अपनी बातों को। सर ऑनलाइन क्लास के बाद जब ऑफलाइन खुला उसके बाद आपकी बच्चे से मुलाकात हुई, क्या लगा सर ऑनलाइन आप बच्चों को कितना अच्छी तरीके से गाइड कर पाए? ऑनलाइन में तो बस एक प्रयास किया जाता है कि हम सामने वाला को समझा पा रहे हैं, लेकिन सामने वाला कितनी मेरी बातों को समझ रहा है ये कहना मुश्किल है। ये बात तो हमेशा सही रहेगा कि जो ऑफलाइन मीडियम में पढ़ाई हो सकती है, जितना आप ऑफलाइन होके पढ़ाइएगा, फिजिकली क्लास में मिलके आई कांटेक्ट के साथ बच्चों को पढ़ाइएगा, उतना तो आप ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं। ऑनलाइन के माध्यम में एक भरोसा किया जा सकता है कि मैंने अपना जो भी सिलेबस है बेस्ट देने का प्रयास किया, वो कर दिया जाता है। अब बच्चे को उसमें तो परेशानी थोड़ी बहुत होती है, इस बातों को हमने 100% रियलाइज़ किया। जो लॉकडाउन के बाद बहुत बच्चे आए कि बोले सर मेरा ये थोड़ा समझने में प्रॉब्लम रहा, ये समस्या रहा। तो अपनी तरफ से हमेशा मेरे द्वारा प्रयास किया गया है, मेरे सहयोगी दोस्त हैं उन लोगों के द्वारा प्रयास किया गया कि उनको कोई समस्या नहीं हो। एक एक चीज़ को हम लोग बारीकी सुने, बारीकी बात किए हर मुद्दे पे, चाहे वो उनका फीस का मुद्दा था, चाहे उनका पढ़ाई संबंधित कोई भी मुद्दा था, उसमें ज़रूर मैंने हर बच्चे को बहुत सारा कंसेशन किया, बहुत सारा उस पर सुविधा दिया। और बजाबते मैंने ऑफलाइन मीडियम में भी लगभग ऑलमोस्ट सारा चैप्टर पढ़ाया। जब बच्चे हमसे जुड़े तो उनको हर तरीक़ा से मदद किया। जो ग्रामीण एरिया की बात आप कर रहे हैं, जहाँ नेट की कमी है, मतलब वहाँ उतना ज़्यादा प्लेटफॉर्म नहीं है सोशल मीडिया का, तो वो सारे बच्चे मिले और उनको मैंने शुरू से फिर यहाँ भी मदद करके पढ़ाया। हाँ, इसके लिए इस दौरान मैं छुट्टी बहुत कम दिया, न के बराबर दिया। दुर्गा पूजा में भी सब दिन क्लास खुला हुआ था, दिवाली में भी खुला हुआ था, तो छुट्टी नहीं मिला, लेकिन क्लास सब दिन चली और कोशिश किया गया उसको 100% कवर करने का, कंप्लीट किया जा सके जी। लेकिन सर इस बेस पे इस बार का एग्जाम फर्स्ट वीक से फरवरी के फर्स्ट वीक में एग्जाम होने जी, अब तो बहुत नजदीक आ चुका है। कितना कठिन होगा छात्रों के लिए, और क्या क्या आसान ट्रिक हो सकते हैं, क्या क्या रास्ते हो सकते हैं जिससे बच्चे अच्छा से? विद्यार्थियों के लिए तो यही संदेश रहेगा कि अपने
संयम को, अपने आत्मबल को, अपने आत्मविश्वास को डिगने ना दे, उसको बना के हमेशा रखे रहे। क्योंकि आप अगर टूट जाओगे तो फिर आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाएगा। तो आप अपने आप को हमेशा ये कॉन्फिडेंस में रखो कि मेरे को एग्ज़ाम देना है और खुशी से देना है। अब तो बहुत कम समय बचा है, मुश्किल से 10 दिन समय है आपके पास। तो इस दौरान आप एकदम आज से भी अगर आप प्रत्येक दिन 10 घंटा करके पढ़ाई करिए और आपका पहले से जो ही चैप्टर पढ़ा है, नया नहीं पढ़िए, नया कुछ मत करिए, लेकिन जो ही पढ़ा है उसको रिवीजन करते हुए आपका जो क्वेश्चन बैंक है उस पर प्रैक्टिस कर लीजिए, 2 से 3 बार बना लीजिए। हर एक पेपर का कंटिन्यू आप अगर 7-8 घंटा करके पढ़ाई करिएगा तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा चला जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा। बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए खासकर, सीबीएसई बच्चों का तो बहुत टाइम है एग्ज़ाम में, उनका तो मई में होने जा रही है, तो वो लोग तो आराम से कर सकते हैं सारी तैयारी। लेकिन बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए जो 10 दिन का समय बचा है उसमें 8-10 घंटा करके अगर मेहनत करेंगे वो, तो उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन सर इस बीच में बिहार बोर्ड का जो मॉडल पेपर है सर, वो बच्चों के लिए कितना कारगर साबित होगा अगर बच्चे सॉल्व करते हैं उसको, लगातार उस पर पूरा फोकस बना देते हैं? मॉडल पेपर से अच्छा रहेगा उनके लिए क्वेश्चन बैंक के ऊपर प्रयास करें। क्वेश्चन बैंक जो है वो बिहार बोर्ड का आया हुआ, उसको 10 साल का बना ले क्वेश्चन बैंक, और उसके बाद मॉडल पेपर को सॉल्व करे तो अच्छा रहेगा। तो वो मॉडल पेपर बनाने से पहले एक बार क्वेश्चन बैंक बना ले और फिर उससे देखे मॉडल पेपर में क्वेश्चन मिल रहा है कि नहीं, तो ऑटोमेटिक उनको लगेगा कि क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर सब एक ही तरह का क्वेश्चन उठाया हुआ है, उनके कॉन्फिडेंस में कहीं कोई कमी नहीं दिखेगी। वो लगातार क्वेश्चन बैंक के संपर्क में रहे फिर मॉडल पेपर के साथ। और उससे भी अच्छा जो आपके सर पढ़ाए हैं, जहाँ भी आपने पढ़ा है वो सर आपको जैसा गाइडलाइन दिए हैं, हर एक सर अपने आप में बेहतर हैं, हर एक सर आपको अच्छा गाइडलाइन देते हैं, उनको फॉलो करिए, उन पर विश्वास रख के उनके कॉपी को पढ़िए, उसी से आपका फायदा होगा। साथ में क्वेश्चन बैंक रखिए। लेकिन सर क्वेश्चन बैंक में अगर हम बात करेंगे सर, तो बच्चे क्या टू द टॉपिक पर है या टू द ईयर, मतलब ईयर के अकॉर्डिंग पर है या टॉपिक वाइज पढ़ने का समय अब कम है, टॉपिक वाइज पढ़ने का समय कम है, ईयर वाइज पढ़ के अपना रेडी कर ले, ईयर वाइज पढ़ के रेडी कर। चलिए हम बातचीत का सिलसिला आगे जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमारे स्पॉन्सर हैं जिनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिनकी वजह से मैं इस खास कार्यक्रम को करवा पा रहा हूँ। 1 मिनट में भी बहना चाहूँगा, द लाइव इंडिया को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। बहुत दिनों से मेरी भी अरमान था कि लाइव इंडिया में आए, प्रोग्राम में देख रहा था जब से मैं, तब से इस प्रोग्राम को हमेशा से देखते रहा। जब से शिक्षा संवाद कार्यक्रम स्थापित हुआ तो मैं इसके लिए आफ्ताब भाई को बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और जितने इनके सहयोगी सदस्य हैं, आर्या कंसल्टेंसी सर, सारे लोग, सारे इनके जो कॉपरेट किया, उन सभी दोस्तों को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत प्रणाम, बहुत बहुत शुक्रिया सर। NICBA फिजिक्स अचीवर, जेट कोचिंग, प्रगति मैथमेटिक्स, आर्य एजुकेशनल कंसल्टेंट, कमाल क्लासेस, अलकलम एकेडमी, एपेक्स इंस्टीट्यूट, मैं इन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिनकी वजह से मैं इस खास कार्यक्रम को करवा पा रहा हूँ। और अपने इस शिक्षा संवाद के खास कार्यक्रम में अलग अलग फैकल्टी के शिक्षक से आपसे मुलाकात करवा पा रहा हूँ। और कई छात्र हमारे साथ लगातार जुड़े रहते हैं सर, कई छात्रों का सवाल भी आता है, तब अच्छा लगता है सर कि लगता है कि छात्र कुछ हमारे चैनल के माध्यम से कुछ फायदा उठा पा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि इस तरह का प्रोग्राम बराबर ही ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए साल में, जिससे काफ़ी बच्चों को मददगार साबित होती है। हमने देखा बहुत बच्चे बहुत गौर से सुनते हैं कि खैर इस साल तो कोविड के कारण थोड़ा लेट से हुआ है, इस प्रोग्राम को और बिफोर ले लेंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। और निश्चित रूप से इस प्रोग्राम में बच्चे को काफ़ी फायदा हो रहेगा। मैं इस प्रोग्राम के बारे में जब बताने आए आफ्ताब भाई, उसी से मैं सोचा कि इस प्रोग्राम से बच्चे के साथ टीचर लोगों को भी इससे मदद मिलेगा, उनको प्लेटफॉर्म मिलेगा एक, और हर लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। बच्चे भी जुड़े, शिक्षक भी जुड़े, सब लोग जुड़े। ये प्रोग्राम को बहुत दरभंगा के ऐतिहासिक बनाने का प्रयास करेंगे हम सब लोग मिलकर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लेकिन चूंकि आप केमिस्ट्री के शिक्षक हैं सर जी, और जो खास करके जिन बच्चे हैं जो केमिस्ट्री रखे हुए हैं, आपके हुए, तो उनके लिए सर ये सवाल है कि केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं जो बच्चों को अधिक ध्यान देना चाहिए? अब तो टाइम कम है। बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो उन्हें फिजिकल केमिस्ट्री में सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रो को ध्यान रखना है। ऑर्गेनिक में बात करें तो अल्डिहाइड कीटोन, एमाइन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये 3 चैप्टर को अच्छा से कमांड कर ले नोमेनक्लेचर के साथ। इनऑर्गेनिक सेक्शन पे ध्यान दे तो मेटालर्जी, बायोमोलिकुल, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और पी ब्लॉक के क्वेश्चन को अगर देख लें, सर्टेन क्वेश्चन अगर उसको देख लें, जो फेमस क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहा है उस तरह का टर्म को, तो उन्हें फ़ायदा होगा। इसी चैप्टर को देखना है। अगर हम सर
मार्क्स बेसिस पे बात करें तो तीनों पोर्शन केमिस्ट्री का कहीं ना कहीं अपने आप में एक सब इम्पोर्टेंट है, सबसे क्वेश्चन आती है, इसको आप काट नहीं सकते हैं। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों से आती है। लेकिन सर यहाँ पे अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको डिफिनेशन पे ज़्यादा जोर देना पड़ेगा। अगर ऑर्गेनिक पे आते हैं तो रिएक्शन वगैरह है, तो बच्चे कई ऐसे होते हैं जिनका पीछे छूट गया, या जो 11 ठीक से नहीं पढ़े हो, तो अगर वो ऑर्गेनिक में टपते हैं तो कहीं ना कहीं उनको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है सर। तो इस समय वैसे बच्चों को जो मीडियम है, जो ना तो ज़्यादा इंटेलिजेंट है और ना ही कमज़ोर भी है, तो वैसे बच्चों को आप कैसे गाइड करेंगे? जो बच्चे औसत हैं या औसत से बिलो हैं, उन सबों के लिए तो एक ही है, बस अभी क्वेश्चन बैंक बना है, उसमें जो भी सर से अपना है संपर्क में रह के उनसे अपना उनका आंसर ले ले और उसी को बनाए। क्योंकि अब तो ये समय नहीं है कि आप सीखने के लिए आप जागृत हो, सीखने का समय तो अभी गुजर चुका है दोस्त। इसमें तो दोनों तरफ से थोड़ी कमी हुई होगी, मतलब कोविड का भी इफेक्ट बोलिए और आपके द्वारा भी उस तरह का एक्शन नहीं लगाया गया होगा, आप मतलब स्टूडेंट के द्वारा। तो अब जो कमी है उसको तो अभी कुछ नहीं किया जा सकता। अभी जो भी बचा है उसी में आप अपना क्वेश्चन बैंक के साथ जुड़े रहें, क्वेश्चन बैंक पढ़िए और अपना जो भी उसका ऑब्जेक्टिव पेपर है उसको बनाइए, उसको सॉल्व करिए, इसी से कुछ सुधार हो सकता है। इस बार की परीक्षा में चूंकि 200% हो गया सर, देखे होंगे ऑब्जेक्टिव है तो डबल है, अगर सब्जेक्टिव है तो वो भी डबल है। तो बच्चे को सर अंतिम समय में किस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अच्छे स्कोर गेन करने के लिए? सर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, उसी से ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है। शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पे फोकस करें, ऑब्जेक्टिव भी वहीं से उसी से बन जाए, उसी से निकलता है। जिसको थ्योरेटिकल अप्रोच अगर 100% कंसेप्ट क्लियर है तो ऑब्जेक्टिव वहीं से खड़ा होता है दोस्त, और कहीं और से खड़ा होने की चांस नहीं है। आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रहना चाहिए तो ऑब्जेक्टिव 100% बनेगा। और मैं पहले ही बोल रहा हूँ, एकदम बिंदास होकर एग्जाम देने जाएगा, खुशी मिजाज से जाएगा दोस्त। 70 क्वेश्चन में 35 बनाना है, इतना भी अपने लोग का किस्मत खराब नहीं है कि 70 में 35 नहीं आता रहेगा। एकदम खूबसूरत सा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन रहेगा। एक बार पढ़ना है कॉन्फिडेंस के साथ, फिर आपको टिक करना है या रो भी रंगना है। वो पढ़ने के बाद आराम से रंगिएगा, देख के जिस क्वेश्चन पे आपको कॉन्फिडेंस लगे आराम से बनाइएगा। इजी क्वेश्चन रहेगा, आप विश्वास करिए मेरा, एकदम इजी क्वेश्चन रहेगा, केमिस्ट्री में बता रहा हूँ। सर एक बच्चे का सवाल आया था सर, वो नीट बेस पे सवाल पूछ रहे थे कि कौन से बुक से, राकेश कुमार है सर, कि नीट अगर हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उस बेसिस पे सर केमिस्ट्री में कौन सी बुक और कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं? नीट सब के लिए तो हर एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, कौन सी चैप्टर पर नहीं जाइएगा, उसमें सारे चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। किसी भी चैप्टर को आप इग्नोर करिएगा तो सपोज करिए 1 से 2 क्वेश्चन आपका मार खा जाएगा। किसी भी चैप्टर को आप इग्नोर करिए, जिसका नाम लीजिए, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आता है। भले एक ही क्वेश्चन कैरी करता है लेकिन एक क्वेश्चन मतलब 4 मार्क होता है नीट में, और 4 मार्क से रैंक बहुत ज़्यादा आगे पीछे हो जाता है। इसलिए हर एक चैप्टर को पढ़े, कोई खास चैप्टर को टारगेट कर करना पड़े अगर नीट क्वालिफाई करना है तो। सर एक सवाल ये भी है सर कि जो बच्चे 11 से अभी 12th में जाने वाले हैं सर, तो उनका तो चूंकि 11th उतना बढ़िया नहीं गुजरा है कोरोना की वजह से, तो उनको कैसे गाइड करिएगा सर आप? 11th तो पढ़ना अनिवार्य है दोस्त, 11th को तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। 11th आपने नहीं पढ़ा तो जहाँ भी है वहाँ 11th पढ़ने का कुछ प्रयास करें। 100% नहीं हो सकता लेकिन 60% तो हो सकता है, 70% तो हो सकता है। आप कुछ पार्ट तो टच करके पढ़ सकते हैं, तो निश्चित रूप से पढ़िए। बिना 11th पढ़े हुए पढ़ाने के लिए 12 में भी आप जाकर पढ़ लीजिएगा, पास हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन फिर आपका नॉलेज नहीं रहेगा, डेप्थ वो नहीं रहेगा। क्योंकि 12 का सिलेबस बहुत कुछ मैच करता है 11 से, खासकर ऑर्गेनिक सेक्शन में जब जाइएगा तो ऑर्गेनिक 11 और 12 लिंक है, तो वहाँ आपको परेशानी होगी। फिजिकल में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, फिजिकल केमिस्ट्री लिंक नहीं होता है। फिजिकल केमिस्ट्री को एक चैप्टर को दूसरे से ज़्यादा लेना देना नहीं रहता है, बहुत कम है ऐसा चैप्टर जो एक दूसरे से लिंक रहता है। लेकिन ऑर्गेनिक में आपको पूरा चैप्टर आप शुरू से लेके लास्ट तक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो ऑर्गेनिक आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और रही इनऑर्गेनिक की बात, इनऑर्गेनिक भी एक दूसरे से लिंक नहीं है, इसलिए वो ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। 12 में ज़्यादा परेशान तब ऑर्गेनिक करेगा, इसलिए निश्चित रूप से 11 का ऑर्गेनिक के क्लास को पढ़ें, ऑर्गेनिक क्लास को ज्वाइन करें, जहाँ भी पढ़ रहे हैं वहाँ कंटिन्यू करें और सिलेबस को पढ़ने का प्रयास करें। 11 का भी टाइम भी है, अभी जस्ट समय गुजरा नहीं है, अभी मार्च तक हम लोग 11 के बारे में पढ़ सकते हैं। मार्च के बाद भी अगर आप 12 में थोड़ा तैयारी करिएगा तो आराम से एकदम स्मूथली जो है सो आपका दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए घबराने कुल मिला के ऑर्गेनिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको 11 में छोड़े बिना आगे हम जा नहीं सकते हैं। और ये भी बात है कि ऑर्गेनिक से क्वेश्चन खासकर जिस एग्जाम में जाइए मिलेगा ही। ऑर्गेनिक का क्वेश्चन आप नीट में जाइए, मेन में जाइए,
आप जाइए एडवांस में जाइए, हर एग्जाम में बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन सब आता है, बहुत सिंपल भी रहता है जो आसानी से बनेगा, इसलिए उसको नज़रअंदाज ना करें। क्वेश्चन फिजिकल से भी रहता है, क्वेश्चन इनऑर्गेनिक से भी रहता है, लेकिन मैंने क्या बोला, फिजिकल सबसे क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा, ज़्यादा घुमाया नहीं रहता है। ऑर्गेनिक से घुमा वाला क्वेश्चन रहता है, घुमाया हुआ रहता है, जहाँ पे आपको नॉलेज की सख्त जरूरत है। बच्चों को सर रिएक्शन में भी कहीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? निश्चित, इसीलिए क्योंकि लिंक रिएक्शन आता है, तो एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से जरूरत है तो आपको परेशानी तो करेगी। तो सर आखिर में मेरा ये सवाल होगा सर कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था में आप क्या सुधार देखना चाहेंगे या क्या आप सजेस्ट करेंगे? इस शब्द पे तो हम नहीं कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हम तो उस पोस्ट पे नहीं है। बस इतना ही कहेंगे कि सरकार थोड़ा सा इसके स्तर में सुधार करे, कि कंटिन्यू स्कूल कॉलेज सबको अब ओपन करे, और स्कूल कॉलेज में पढ़ाई होना चाहिए, सही शिक्षकों का वहाँ पे आके सारे शिक्षक लोग पढ़ाएंगे तो ही फायदा होगा। बच्चे लोगों का डेवलपमेंट के लिए पढ़ाई की ज़रूरत है। चलिए सर, बहुत सारे छात्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जैसा कि आप भी देख सकते हैं। और विष्णु महादेवा सर, गुड इवनिंग सर। सर यू आर गुड केमिस्ट्री। निशांत कुमार झा, तो इसमें सर जी मेंस के लिए तैयारी करना पड़ेगा सर? निश्चित करना पड़ेगा सर, मेंस के लिए तैयारी चलेगा। और एक अपना भी क्लास का ऐप बन चुका है, उस पर भी हम लोग लेक्चर वगैरह देंगे, अपलोड करेंगे, तो उसको आप डाउनलोड करके उस पर आप क्लास कर सकते हैं, फ़ायदा होगा वहाँ भी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कई सारे छात्र जुड़ चुके थे, लेकिन सर आखिर में मेरा आपसे यही सवाल होगा कि आप छात्रों को और जो उनके गार्जियन हमारी वीडियो देखते रहते हैं, गार्जियन को भी, क्योंकि अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर के काफ़ी सचेत रहते हैं उनके गार्जियन भी खास करके, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से सर? गार्जियनों के लिए तो वही रहेगा कि अपने बच्चे पे लगातार ध्यान बनाए रखें। किसी भी क्लास में जाता है, कहाँ जाते हैं, किन सर से पढ़ते हैं, उनके कांटेक्ट में रहें, उनसे मिलते रहें, कि आपके बच्चे के डेवलपमेंट के बारे में आपके जो भी बच्चे के शिक्षक हैं वही सही बताएंगे आपको। उनसे जुड़े रहिएगा। आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किस समय में जा रहे हैं, कौन सर के यहाँ कितना बजे क्लास है, इसकी जानकारी अगर रहेगी तो आपका बच्चा निश्चित रूप से अच्छा करेगा। उन सर से जुड़े रहें और बच्चे के ऊपर अत्यधिक प्रेशर न बनाए, दबाव न बनाए। उससे क्या होगा, बच्चे के अंदर घुटन महसूस होती है। उन्हें खुले रहने दे, बस ध्यान रखते रहे कि वो सही दिशा में पढ़ाई करें, उनका पढ़ाई का दिशा सही हो, पढ़ते रहें, क्लास नियमित जाएं, घर पर पढ़ें और ज़्यादा अपेक्षा नहीं करें। जो बच्चा जिस दिशा में जाना चाहता है, जैसा पढ़ाई करना चाहता है, वैसा उन्हें करने दो, उस राह में जाएंगे वो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से छात्रों को अपने अलग अलग फैकल्टी के शिक्षक से मुलाकात करा रहे हैं। और एक बार अंत में फिर से मैं अपने उन तमाम स्पॉन्सर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिनकी वजह से मैं इस खास कार्यक्रम को करवा पा रहा हूँ। NICBA फिजिक्स अचीवर, जेड कोचिंग, प्रगति मैथमेटिक्स, आर्य एजुकेशनल कंसल्टेंट, कमाल क्लासेस, अलकलम एकेडमी, अपेक्स इंस्टीट्यूट। तो आप हमारे साथ इसी प्रकार से बने रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर चले जाइए और चैनल को वहाँ सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि हमारे शिक्षा संवाद के खास कार्यक्रम में अब तक जितने भी मेहमान आ चुके हैं वहाँ यूट्यूब पर हमने प्ले लिस्ट तैयार कर दिया, वहाँ भी जाकर के वीडियो देख सकते हैं अलग अलग टीचर के। तो हम फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करिए और शेयर करके जाइए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।